दोस्तों नमस्कार, मैं रमन कुमार मेरे सहयोगी खेतू कुमार के साथ ग्लोबल हरियाणा न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लगातार तोशाम विधानसभा का आप सर्वे देख रहे हो, बहुत अच्छी आपने राय कमेंटों में भी दी है। दोस्तों आज गांव दरियापुर के अंदर मैं मौजूद हूं और कुछ हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, कुछ युवा साथी भी हमारे साथ खड़े हैं। उनसे इस गाँव की जानकारी लेते हैं। इस गाँव में सरकार की तरफ से कितना कामकाज हुआ, MP MLA तरफ से कितना इस गाँव में कामकाज हो रहा है, या पिछली सरकारों में कितना हुआ करता था, आज की सरकार में कितना हो रहा है। इन दोनों सरकारों के मुकाबले काम देखते हैं दोस्तों क्या कुछ हुआ है। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। ठीक ठाक हो भाई साहब? हाँ ठीक ठाक भाई साहब। भाई साहब सरकार चल रही है हरियाणा में गठबंधन की, उसके द्वारा आपके गांव में क्या कुछ विकास चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा था हमारा, तो कोई काम नहीं चल रहा है फिलहाल। तो मतलब एक नरेगा लग गया है, बंद हो गया है, पैसा नहीं आ रहा है। नरेगा में हो आप? हाँ नरेगा में। नरेगा का काम में मतलब कम ही चल रहा है क्या? कम चल रहा है जी। कम चल रहा है, पैसे भी नहीं आ रहे उस चीज़? पैसा नहीं आ रहा जी। अच्छा, पैसे भी नहीं आ रहे। हाँ। वैसे गांव में गलियों का रोडों का क्या हाल चाल है? अच्छे हैं क्या गली रोड? गली तो ठीक है जी। गली देख ले, तू देख ले भाई। खान लगते रही हो, फोड़ रखा रोड भाई। हाँ। 3 महीने हो गए। हाँ। और क्या बता रहे हो? जो खानक से और दरियापुर ढाणी तक है। हाँ रोड। हाँ रोड फोड़ गया, वो ठेकेदार वो बना ही नहीं रहा है। कितने साल हो गए इसको ऐसे? अभी कुछ तो मतलब फूट तो रहा था पहले से। 3 महीने पाड़ी हो गए जी। ट्रैक्टर के मोटरसाइकिल के टायर और खा गए जी रोड। एक तो रोड नहीं बन रहा। एक तो गाड़ पर है, तो मानस भी मर गया जी इस रोड के ऊपर, एक्सीडेंट हो गया। क्या बता रहे हो? एक तो मानस सोरा पे मारेगा गाना पड़ेगा इस रोड के कारण। रोड के ऊपर सीधा ही है ठिकोरी, उसके कारण एक्सीडेंट हो गया क्या? उसके एक्सीडेंट होया उससे कारण। अच्छा, वैसे ताऊ जी गाँव के अंदर काम कुम कैसे चल रहे हैं? काम ढीले चल रहे हैं। ढीले चल रहे हैं? हाँ 4 साल से भी ढीले चल रहे हैं। तो ताऊ जी अगले साल तो इलेक्शन आएगा। 4 साल तक है ये सरपंच बने दिन थोड़े दिन हुए थे। नहीं, सरपंच तो लेट चुनाव करवाया था सरपंच का, तो उससे पहले भी तो सरकार भी तो कोई काम करती होगी गांव में, एक नहीं करती? सरकार तो जी कुछ नहीं करना करी है। इस साइड हो भाई साहब। फैमिली आईडी में गरीब आदमी का 5-5 लाख रुपये 10-10 लाख रुपये इनकम कर रखी है। जो मजदूर आदमी है वो फैमिली आईडी ने ली, कदे ग्रीवेंस लगवा दे है, कदे रिक्वेस्ट लगवा दे है, कदे JP दलाल का कैंप में चला जा है, कागज जमा करवा के आए शिवानी कैंप में। अच्छा, कैंप वाले कागज ले गए सारे इकट्ठे कर करके, और उल्टे वो कागज आज उड़ गए हैं BDP ऑफिस में बनने के लिए। कोई काम को नहीं हो भाई, कोई काम नहीं हो। 5 लाख रुपये इनकम हो रही है। वैसे नहीं है ना 5 लाख, कागजों में ही है। कागजों में ना तो कास्ट की जमीन भाई, खेती बावण की जमीन, ना मजदूरी का कोई साधन भाई, नरेगा लाग दियो या फिर और कोई समाधान हो कि भाई काम करा हाँ, ना अपना दौरा कोई रोजगार की भाई सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी करा हाँ, बेरोजगार हाँ, पढ़े लिखे हाँ, ना अपना सक्षमाला नाम की भाई, सक्षमाला हम 900 रुपये लेंदे वहाँ, और फिर भी 5 लाख रुपये इनकम है। कमाई का साधन तो दिखाओ भाई। कमाई का साधन नहीं है लेकिन इनकम ज़्यादा है। कम ज़्यादा कर रखी है, राशन कार्ड काट रखे हैं। आपको राशन नहीं मिलता? राशन नहीं मिलता बिल्कुल भी, 1% का भी हमारा। जो नए कार्ड बनाए गए थे पीछे, सरकार उसमें कह रही है कि ज़्यादा गरीबों को हमने ज़्यादा राशन पहुँचाया। आप कह रहे हो कि हमारे गाँव में जी जमीन को नहीं 2 परिवार का है। अच्छा। एक लोहारा का है और एक है नायक। दोनों परिवार में तो राशन कार्ड कट रहे हैं, कम से कम भी 5 से 10 आदमियों के नुक्का के न्यू। जमीन को नहीं, जिनका जमीन को नहीं, सरकारी साधन को नहीं, बोन की ज़मीन नहीं है, और इनकम कर रखी 5 लाख तक 10 लाख। BDPO कन जाए, तहसील में जाए, ADC कन जाए, ऑनलाइन ट्विटर पर रिक्वेस्ट लगवा दी, शिकायत भी जला रहे हैं खट्टर करने डायरेक्ट। और JP दलाल शिवानी जाके कहे कोई समाधान हुआ उन चीज़ों? समाधान नहीं निकल ला रहा जी, सिर्फ न्यू कहे हैं भाई करांगे करांगे करांगे, करते कुछ नहीं है। कोई समाधान नहीं लिखड़े है बेताई। कोई समाधान लिखड़े हो, किसी का लिखड़े हो तो मैंने बता दो आप। कोई समाधान नहीं है। पीछे JP दलाल भी आए बता रहे हो आप? हाँ बिल्कुल आए हैं जी। वो क्या आश्वासन दे के गए? आश्वासन तो शिवानी आए थे परसों। शिवानी कैंप लगा था, पूरे अधिकारी आ रहे थे, चंडीगढ़ से भी टीम आ रही थी, पूरा भिवानी का ADC डिपार्टमेंट आ रहा था, SDM साहब, SDO साहब, SP साहब सारे आ रहे थे। लेकिन वो सब अपनी खानापूर्ति पूरी करके गए हैं। किसी ने भी कोई भी कागज में किसी का हाथों समाधान कराओ तो मैंने को कागज ले लिए, बोला जी रिक्वेस्ट लिखाओ, एप्लीकेशन लिखो। एप्लीकेशन तो देने लग रहे हैं, 5 साल हो गए, रिक्वेस्ट तो लगवाने लग रहे हैं, फिर क्यों कैंप में बुलाने लग रहे हैं? काम करना होता तो वही रफा दफा कर देते काम। रफा दफा नहीं जी, जो जाए जो वो करो, तो समाधान करो भाई। जो गरीब आदमी इसकी होनी चाहिए तो करो इसकी। हाँ भाई तेरी यह समस्या है, तेरी समस्या समाधान होगा। कागज ले ली ही, कोई समाधान तो कौन कर दे। ये तेल फूक के गए हैं जी 100 रुपया का, घर तक लगे हैं भाई भी, लेके गए हैं। गरीब आदमी किसी का उधार पाया करके गया है, लेकिन वो काम तो कौन बनया? काम बनना तो ऐसी है कि क्या मुआवजा दे दिया गया, कागजों में तो मुआवजा दे दिया। अच्छा। फिर ये पटवारी कर्मचारी नहीं गिरते हैं खातों में। आपके यहाँ किसानों को मुआवजा नहीं मिला? किसी के तो डबल दे दिया जी, डबल भी आ लिया, किसी के डबल आ लिया, किसी को मिला ही नहीं है 1 रुपया भी। अच्छा, ऐसा भी घोटाला यहाँ हो रहा है क्या? ज्यादा क्या था वो?
उसमें तो घना घोटाला है। मतलब किसी को तो डबल मिल रहा है और किसी को एक बार भी नहीं मिल रहा है। बस 5,000 बताऊं तो किले के 1,000 किसी ने 15 दिए हैं। खट्टर साहब कीजिए, अधिकारियों पर ढीली पकड़ है, ढीली पकड़ है। अगर पकड़ सी होगी ना तो काम बनेगा, पकड़ है नहीं। इब मैं हूँ मन ने कोई काम अगर सरकार का गिर मैं करूँ नहीं गाना है तो ढीली पकड़ है। इब ऊपर तो पीछा पास होने लग रहा है, लेकिन ना तो जमींदारा का टाइम पे पूछने लग रहा, न बुढ़ापा पेंशन किसी ने टाइम पे पूछियो तो देख लो किसी काम में चले जाओ। बुढ़ापा पेंशन भी टाइम पे नहीं नहीं यार, इब भी अच्छा 9 तारीख ने पेंशन आनी थी, आज इतने दिन हो गए पेंशन को नहीं आने लग रही। पकड़ सिस्टम में कहीं ना कहीं खामी है जी, पकड़ नहीं बनाने लग रहे और अधिकारियों पर पकड़ नहीं बनेगी तो काम कौन चला, गरीब आदमी तो परेशान रहेगा। गरीब आदमी कड़ा जाएगा, अधिकारी कहाँ जाएगा। पटवारी ने देखा है कौन से गए, पटवारी ने देखा ना जी, पटवारी आ रहा है यहाँ कोई गांव में पटवारी साहब आके नहीं देख रहा कि को क्या खराब है, क्या कौन है जी, मतलब कौन है जी। गिरदावरी नहीं करी है जी इस फसल की गिरदावरी हाँ, पटवारी ने गिरदावरी नहीं करी है, कहीं एक जगह बैठ के कर दी हो तो पता नहीं है, खेतों में होकर नहीं करी है अभी। वैसे खेतों में अब खराबा चल रहा है वैसे हाँ, खराबा चल रहा है, सुंडी है जी इसमें कपास में। कितनी % खराब होगी कपास? ये 85% आराम से है जी, 85% आराम से। फिर भी यहाँ कोई जो है पटवारी नहीं आ रहे देखने, पटवारी नहीं आ रहा जी, पटवारी नहीं आ रहा। मान लो अधिकारियों ने आके देखना चाहिए, जमींदार की फसल जमा जमीन पर लेट रही है और अड़ हो रहा है, बेअंताज गाड़ हो रहा है, उसमें खिलन कौन लग रही बाड़ी, ये वो नुकसान हो गया। जमींदार ने सपरा कर रखे है, देश बिना का पीछा लगा रखे है। कम से कम अधिकारियों ने आके सूझ तो लेनी चाहिए कि भाई क्या हाल चाल है ज़मीन का, इसका किमी भरपाई करा ना करा। जमींदार क्या करेगा बेचारा, जमींदार तो आपका जैसा लिकड़ागा वो काटेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। इब जमींदारा का इब जमींदारी भी खेती छोड़ के उन्हें अधिकारियाँ गेल गेल हना ला जाते कि सहयोग भी रुड़ जाएगा। सरकार को कहीं ना कहीं इस खराबे के लिए पटवारियों को यहाँ जांच के लिए भेजना चाहिए। जी जी बिल्कुल, हमारी तो मांग यह है कि गरीबों की सुनवाई करो और घर घर आके फैमिली आईडी का सर्वे करो, घर घर आके। मतलब इसमें कहीं ना कहीं इस सिस्टम में मेरे को बहुत खामी नज़र आई। जो फैमिली आईडी बनाई गई थी उसमें बहुत सारे, जहाँ भी मैं गांव में गया हूँ, फैमिली आईडी कहीं इनकम ज़्यादा है, किसी की कम दिखा रखी है, अच्छी इनकम है उसकी कम दिखा दी, किसी की फालतू कम इनकम है ही नहीं उसकी 5-5, 6-6 लाख दिखा रखी है। जहाँ राशन कार्ड की समस्या है, पीले कार्ड कट रहे हैं, गुलाबी कार्ड कट रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। इस पे सर्वे करा करके सरकार को करना चाहिए, सर्वे करवानी चाहिए जी। 5 लाख मान लो 5 लाख इनकम हो रही है किसी आदमी की, गरीब आदमी की, तो सरकार ने अधिकारियों ने सूझबूझ तो लेनी चाहिए कि भाई ये आदमी की ये कमावा है कौन, इस 5 लाख का लायक है या नहीं है, उसकी सूझबूझ तो लो। उसकी सूझबूझ कौन ले रहा है? कोई अधिकारी बेचारा गरीब आदमी जहाँ पर्चा लेकर वो पर्चा धर ली, कोई काम कौन करे? अधिकारी बोले ठीक है भाई हो जाएगा, छोड़ जाएगा। अधिकारियों ने ये है कि इस फैमिली आईडी जो बाप की बनाई गई थी उसके ऊपर गांव में घर में कोई सर्वे नहीं करेगा, कोई सर्वे नहीं है जी, अपना उड़े अपने मन से है वही लिख दे रहे हैं जी। कोई सर्वे नहीं, घर घर आके किसी का सर्वे नहीं कि भाई क्या काम करे क्या काम नहीं करे है, क्यों करिए तेरी इनकम है, ये कम है तो इसने बढ़वा, भाई ज़्यादा है तो या क्यों ज़्यादा है। कोई सर्वे हो, कोई तरीका हो, कोई नियम कानून है? कोई नियम कानून कौन जी? जिसका 5 किले है उसका बीपीएल राशन कार्ड है और जिसका जमीन नहीं है वो 5 लाख इनकम कमाने लग रहा है। चीज है थ्रेसर मशीन उनकी तो मतलब नियम पीले कार्ड बनने जिसका जमीन भी है, कुएं ट्यूबवेल ट्रैक्टर सब। सरकार का सिस्टम थोड़ा सा सिस्टम ढीला नहीं जी, बिल्कुल पूरा सिस्टम ढीला है जी, पूरा सिस्टम ढीला है। 5 साल हो गए जी, मैं खुद है ना 3 साल हो गए मैंने रिक्वेस्ट लगाते हैं, चेक कर सके है जी ऑनलाइन सरकार। 3 साल रिक्वेस्ट लगाते हैं हो गए, कोई भी मतलब रिक्वेस्ट की न्यू सुनवाई करनी है कोनी कि भी ऐसी शिकायत क्यों आना लग रही है। ये भी राम तरह इस जोड़ पर कुएं बने थे ना, ये बनाने पहले ही खत्म हो गए, ये टूट गए, पूरे नहीं बने अभी, नहीं बने, खत्म हो रहे। चंडीगढ़ तो फोन आ जाए जी फैमिली आईडी खातर, बोले जी आपने फैमिली आईडी की शिकायत लगा रखी है ट्विटर के ऊपर, बोले जी आपने फ़ोन कराएंगे आपका समाधान होगा। आज तक समाधान नहीं हुआ जी, चंडीगढ़ से फ़ोन आया, समाधान नहीं होने लग रहा। और किसी का 4 साल हो गई सरकार को बने। हाँ बिल्कुल होगी, फैमिली आईडी लगभग 2 से 3 साल तो फैमिली आईडी को भी हो गए बिल्कुल जी, 3 साल हो गए जी, फिर भी कोई समाधान नहीं है। अपने जेपी दलाल ने शिवानी में परसों पूरा सिस्टम आ रहा था, पूरा आ रहा था और कम से कम उसमें रैली में आ रहे होंगे तो कम 400-500 आदमी सिर्फ फैमिली आईडी लेके आ रहे थे। अच्छा। और कोई सुनवाई नहीं हुई किसी भी आदमी की, कोई अधिकारी नहीं कहनी है कि भाई मैं इसका समाधान कर दूंगा। वो कागज इकट्ठे करके ले गया, आज मैं फिर वीडियो ऑफिस में गया था, उड़ा जाके बनी बोले भाई तो कागज तो बनेगी जब बनेगी बात। तो क्या लगता है भाई साहब, सरकार का बदलाव चाहते हो क्या? नहीं, या फिर सिस्टम में टाइट बनाया जाए? देखो जी, कहीं ना कहीं अगर कोई भी अगर नियम कानून बना दिया ना तो उसका संज्ञान ले। हाँ, अगर फैमिली आईडी बनाई है ना तो उसका तरीका तक काम करो। अधिकारियों ने कहा कि भाई इस चीज़ ने इस तरीके तर इस आदमी के ऊपर लागू है तो क्यों है। अब आदमी शिकायत लगाना रहा है तो कोई ना कोई दुखी आदमी लगा उसे,
कोई पीछड़ आदमी तो लगांदा ही कोनी कि भाई मेरी क्यों कम कर दी। गरीब आदमी लगान ला रहे हर उनकी सुनवाई को नहीं होना गरीब बताओ कड़ा जागा गरीब आदमी अधिकारी सुन को ला रहे सरकार है वहाँ हम करन लाग रहे हैं करन लाग रहे हैं वो करण में जी 3 साल निकल गए आज तक तो बनया को नहीं है। ये बुढ़ापा पेंशन है 9 तारीख ने घेरनी चाहिए सरकार का हमने घेर दी लेकिन बूढ़े तो चक्कर काट दे अंडे हैं पेंशन कौन आ रही जी किसी का कौन आ रही खत्म बताओ कड़ा जागा बूढ़ा आदमी। दोस्तों देखो कितना रोष है भाई के ये कह रहे हैं कि फैमिली आईडी में भी इनकम ज़्यादा है कोई उसकी जांच नहीं कर रही है सरकार से लगातार 2 से 3 साल लगातार ये अपनी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कोई उसके ऊपर समाधान नहीं करे। ज़रा पीले कार्डों की भी इस गांव में बड़ी समस्या है। दोस्तों दूसरी साइड दूसरे मोहल्ले में चलते हैं इसी गाँव में क्या कुछ देखने को मिलेगा आगे आपसे मैं बातचीत करता हूँ। दोस्तों गाँव दरियापुर के अंदर मैं मौजूद हूँ। दरियापुर गांव में मेरे साथ गांव के सरपंच साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं इस सरकार में जो ई टेंडरिंग का एक मुद्दा आया था ई टेंडरिंग का बिल पास कराया था सरकार ने उसके ऊपर अब कितने की इनको ग्रांटें मिल रही हैं उससे नुकसान हुआ फ़ायदा हुआ सारी चीज़ पूछेंगे और कुछ गांव के चुनिंदा आदमी हैं उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे हम। पूर्व सरपंच भी हमारे साथ मौजूद हैं। ताऊ जी राम राम आपसे शुरुआत करते हैं। पहले अपना सरपंच है कोई नहीं कर धीरे धीरे आएंगे पहले पूर्व उसके सरपंच आप हो। ताऊ जी ठीक ठाक हो? हाँ बढ़िया खूब। ताऊ जी कौन से सन में सरपंची आपने किया है? 2010 में। 2010 में 10 से 15 हाँ 10 से 15 मतलब कांग्रेस की सरकार भी में भी आपने की बीजेपी भी देखी है। क्या फ़र्क लगा ताऊ जी ग्रांटों में बीजेपी ने कम दी ज़्यादा दी और कांग्रेस से क्या लगा आपको? हमने तो कांग्रेस बात दी हुई कांग्रेस पार्टी ने अच्छी दी बीजेपी में आते ही कम होगी ग्रांट कम हो गई थी। ताऊ जी क्या लगता है कांग्रेस पार्टी में ज़्यादा मिली बता रहे हो बीजेपी में कम मिली क्या कारण लगता है इस चीज़ में दोनों सरकारों में आपको? भाई कांग्रेस जिस तरह बीजेपी गांव के काम घाट करवाए हैं मतलब शहरों में काम ठीक करवा रही गाँव में कम हुए। और अब जो सरकार चल रही है ताऊ जी इसमें क्या लगता है सरपंच साहब से तो मैं बाद में पूछूंगा आप सरपंच साहब ने कितने काम करा दिए गाँव में? छोटे मोटे काम हो सके ग्रांट हो कोई नहीं के काम करा दे। ग्रांट वो ई टेंडरिंग का जो मुद्दा लेकर के आई थी सरकार उसमें 2 लाख के पहले 2 लाख का काम था 5 लाख पे ले आई सरकार। तो 5 में क्या बना था न्यू बता तू कोई गली बनाए ना कोई नाली बना दे या कोई पुरली बना दे ये छोटे मोटे काम हो कोई स्कूल का कमरा की हो ना कोई भाई बड़का खेलने का स्टेडियम बनाए ना कोई शमशान घाट में कोई चीज़ बनाए ना कोई गौशाला की कोई चीज़ करा सके ना तो बताओ उनमें 2000 में 5 में क्या बना 5 में तो एक बाथरूम लेटरिन कौन बना। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। सरपंच साहब आपका एक बार परिचय दे दो नाम बता दो क्या नाम आपका? मेरा नाम संदीप है गांव दरियापुर। भाई साहब ई टेंडरिंग का जो बिल पास किया सरकार ने उसमें क्या लगता है नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ सरपंचों को? सारा नुकसान ही है भाई साहब। सारा नुकसान है। एक बार बताओगे क्या नुकसान है? सरकार ये कह रही है इससे अच्छा और फ़ायदा किया हमने गाँव के लिए और ज़्यादा विकास होगा। नहीं अब तक जिस दिन से ये टेंडरिंग लागू की है उसके बाद कोई ऐसा गांव तो बताओ जिसमें टेंडर के थ्रू कोई एक कार्य भी बनाओ 10% भी कार्य नहीं हुआ है किसी गांव में। अगर टेंडरिंग थी तो उसके ज़रिए सरकार पैसे देगी तभी तो टेंडर लगेंगे। लेकिन आपने धरने प्रदर्शन भी किए आप पंचकुला भी सरपंचों का बहुत बड़ा धरना हुआ बहुत ज़्यादा जनसंख्या में वहाँ सरपंच पहुँचे लेकिन सरकार लाठीचार्ज करती है सरकार सुनवाई नहीं कर रही। क्या लगता है आपको इस चीज़ के बारे में? सरकार की मनसा नहीं है भाई साहब गांव के विकास के लिए। अच्छा हाँ हर महीने एक अलग से लेटर जारी करती है। ये खाली भिवानी डिस्ट्रिक्ट का क्या है हरियाणा में सभी ब्लॉकों के हर ब्लॉक का टोटली मटेरियल जो लगता है ब्लॉक सीमेंट सरिया मिट्टी की ट्राली भी वो एक ही ठेकेदार से लेनी पड़ेगी एक एजेंसी से। अच्छा पहले मतलब खुल थी सरपंच की जो सरपंच जिस हिसाब से काम करता था वो उसी हिसाब से ये अभी क्या है ताज़ा लागू। अच्छा ओनली खाली भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है एक ब्लॉक का पूरे के जैसे 55 पंचायतें हमारे ब्लॉक में तो 55 की 55 पंचायतें एक डीलर से एक एजेंसी से मार लेगी टोटली सभी मटेरियल जो भी लगता है गाड़ या कुछ भी हो। इसमें क्या लगता है गांव को फायदा ना पहुंचाने की बजाय ठेकेदारों को ज़्यादा फायदा लगता है? क्या लगता है इसमें आपको? नहीं कोई दिक्कत नहीं ठेकेदारों को भी फायदा पहुंचाओ चाहिए लेकिन गांव का विकास तो हो। ई टेंडरिंग लागू कर दी इन्होंने तो कम से कम उसको प्रोसेस में तो लाएं किसी गांव में काम तो बने।
हमारे 55 पंचायतें हैं तो शाम ब्लॉक में, हाँ कोई भी एक ई टेंडरिंग के थ्रू 1 ईयर का करीब हो गया, हाँ 11वें महीने में साल हो जाए। कोई एक काम तो नहीं बनाया किसी गांव में। आपको सच्चाई बताना, आप पिछले 11वें महीने में आपका चुनाव हुआ था, अब 11वें में 1 साल हो जाएगा, 1 साल में गाँव में कितना पैसा लग लिया होगा? नहीं कुछ भी नहीं। अगर ई टेंडरिंग से इनकी मंशा होती तो 2 साल प्रशासक राज रहा है, चुनाव नहीं हुआ, तो उस टाइम ई टेंडरिंग लगा के कितना ही विकास करा देते अगर विकास की मंशा होती तो। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो खाली एक बजट रोकने की किसी तरह से, सरकार की मंशा ही नहीं है। अगर सरकार की मंशा होती तो हर गांव में अलग अलग कोई जिस गांव की जो डिमांड है उस डिमांड के हिसाब से उसके टेंडर लगवा के काम चालू करा देती। लेकिन पता नहीं सरकार जिस तरीके से काम गांव में लेके आना चाहती है उस तरीके से सरकार कह रही है कि सरपंचों को कुछ है, चुनिंदा ही सरपंच हैं जो दूसरी विपक्षी पार्टियों के कहने पर ये आंदोलन चला रहे हैं। नहीं, विपक्ष का इसमें कोई वो नहीं है भाई साहब। गांव के विकास के लिए सरपंच अपना आंदोलन कर रहे थे, न कि कोई किसी विपक्षी पार्टी के बकावे में। पंचायत मंत्री हैं देवेंद्र बबली जी, जननायक जनता पार्टी से वो संबंध रखते हैं, लेकिन अब हाल फिलहाल में सरकार में पंचायत मंत्री बनाए गए। उनके वो जब बयान देते थे वो भी यही कहते थे कि ये सरपंच कोई नाराज नहीं है, कोई विपक्ष वाले इनको उकासने का काम कर रहे हैं, दूसरे की कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। क्या दूसरी पार्टियों के सारे तो नहीं चल रहे थे आप? ना, ऐसा कोई इशू नहीं है भाई साहब, ऐसा कोई इशू ना ना। खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे थे गांव की देहात की, ताकि विकास हो सके। अगर ये टेंडरिंग से इस सरकार को विकास करवाना है तो हर सरपंच ने अपनी अपनी डिमांड दे रखी गांव से, उस डिमांड के ऊपर अमल किया जाए और उसके टेंडर छुटवा जाए। भाई साहब क्या लगता है सरकार पीछे करवा दो, चाहिए सरकार है काम है, लेकिन एक ईयर हो गया, अब इतने के दायरे है, कम से कम काम तो करवाए सरकार, तब तो ये टेंडरिंग माने सक्सेसफुल है। भाई हर सरपंच ने अपनी डिमांड दे दी और उस डिमांड के ऊपर अमल करके वो कार्य गाँव में चल रहे हैं। भाई साहब जो ये 2 लाख से 5 लाख के लिए लेकर के आई है सरकार, इससे भी सरपंच खुश नहीं है? नहीं है। लेकिन भाई साहब आप क्या कारण मानते हो, 2014 से बीजेपी की सरकार हरियाणा में है, अब क्या नौबत पड़ी 2023 में यही टेंडरिंग लेना पड़े इनको? वो तो सरकार के पास है जवाब, इसका जवाब तो क्या मानते हो आप? नहीं, इस चीज़ का तो सरकार ही जवाब दे सकती है, हम क्या दे सकते हैं। फिर भी पीछे भी आप मनसा कह रहे हो, अगर मनसा ही नहीं होती हो तो वो 2014 में भी ले आती टेंडर तो। वो तो सरकार जाने, हमने तो आंदोलन किया था, मेरे को तो यही जवाब मिला कि यही रहेगा प्रोसेस। दूसरी 2 लाख से 5 लाख की कर दी, उसमें भी कई अड़चन डाल दी। 1 महीने में तो जाके वो प्रोसेस पूरा होता है काम के लिए। अच्छा। और उसमें भी एक कोटेशन लगा दी, जिस ठेकेदार या सोसाइटी के पास जो जाएगा वो लेबर का काम करेगा। इसमें गांव के मजदूर भी वंचित रह जाते हैं। जो ठेकेदार जो जिस सोसाइटी को टेंडर होगा लेबर का, तो वो ठेकेदार तो अपनी लेबर लगाएगा, तो गांव के मजदूर भी इस चीज़ से वंचित रह रहे हैं। भाई साहब क्या लगता है, एक सरपंच गांव का चुनिंदा व्यक्ति होता है, गांव का मुखिया होता है, लेकिन उनके ऊपर लाठीचार्ज करना, कहीं ना कहीं रोडों पर उनको घसीटना, क्या मानते हो इस चीज़ को? वो भी तो एक चुना हुआ प्रतिनिधि है गाँव का। इसमें क्या दो राय है? ये छोटी सरकार है, वो बड़ी है सरकार, तो इस गांव के देहात के लोगों से ही सरकार बनती है, बड़ी भी और छोटी भी। इनको भी ऐसे हक तो देने चाहिए कुछ। गांव में हर प्रकार की इमरजेंसी भी हो जाती है कई बार कोई, उसमें एट ए टाइम कोई प्रस्ताव पास थोड़ी किया जाता है, तो भी सभी को तो कुछ तो अधिकार देने चाहिए ताकि इमरजेंसी के टाइम भी सरपंच अपने बजट से कुछ कर सके। क्या लगता है भाई साहब 2024 में चुनाव भी आएगा, अब विधानसभा का भी लोकसभा का भी, अब ऐसी कौन सी सरकार आप बनाना चाहो जो आपको अच्छे तरीके से गांव का विकास के लिए टेंडर दे सके? जो हमारी मांगे मानेंगे और अपने घोषणा पत्र में इंक्लूड करेंगे सरपंचों की मांग, उसी सरकार को बनाने की कोशिश करेंगे। फिर भी आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आप ऐसी सरकार आपने पीछे देखी भी हैं सरकारें, कौन सी सरकार की नज़रिया ये है कि गाँव तक विकास पहुँचा जाए? कांग्रेस ही लग रही है, और तो कोई सरकार नहीं। हाँ, दुष्यंत चौटाला जी भी अब साथ में हैं, जननायक जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं। जब 2019 में चुनाव लड़ रहे थे उस समय कह रहे थे कि सरपंचों को भी पूरी भागीदारी दी जाएगी, बुढ़ापा पेंशन भी 5100 करी जाएंगी, कई सारे वायदे थे उनके, लेकिन आज के अगर ज़मीनी स्तर पर वो वायदे देखे जाएँ तो वो कहीं भी नहीं उतर रहे। नहीं, दुष्यंत के पास तो एक विभाग है खुद चकबंदी का, जो शुरुआत में सरकार बनी थी उस टाइम कह रहा था कि 1 साल के अंदर सभी गाँवों की चकबंदी करा देंगे।
खुद के पास जो महकमा है वही पेंडिंग पड़ा है। हरियाणा में चुनिंदा ही गांव हैं, 66 गांव के करीब है जो चकबंदी नहीं हुई है। उनका कार्य जो खुद के पास विभाग है जिसमें कोई सरपंचों का लेना देना नहीं, किसी पार्टी का तो काम नहीं वो, उसमें वही चकबंदी हो जाए तो रास्ते सभी निकल जाए, सभी गांव की प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो क्या लगता है उनके भी वायदे झूठे थे क्या कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला जी? नहीं, ये तो ग्राउंड पे दिख रहा है भाई साहब, ग्राउंड पे दिख रहा है। भाई साहब, आपने कांग्रेस पार्टी की तरफ इशारा किया 2024 के चुनाव के लिए। कांग्रेस पार्टी भी असमंजस में फंसी हुई है सीएम चेहरे के लिए। किरण चौधरी भी जी कह रही हैं कि मैं सीएम बनूं, दूसरी साइड हुड्डा साहब कह रहे हैं कि मैं सीएम बनूं। 4-4, 5-5 सीएम खुद बड़े हैं। कौन सा सीएम आपको ये पसंद है कि गांव के लिए, अच्छे विकास के लिए ठीक ठाक रहेगा? वो कौन सा लगता है आपको सीएम? हुड्डा साहब। हुड्डा साहब 10 साल पहले भी राज किया है हुड्डा साहब ने। उस समय ताऊ जी आप सरपंच हुआ करते थे, अच्छे विकास हुए गांव के उस समय? ठीक हो ये। अच्छे हुए। हाँ। चलिए, राम राम भाई साहब। भाई साहब ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक है भाई। भाई साहब, सरपंचों से अलग कुछ सरकार की पॉलिसी जो सीधी गांव में हो, ऐसे कोई काम हुए यहाँ? और कोई काम नहीं है भाई ग्राउंड पे, कोई काम नहीं हुआ। बिल्कुल। पीछे की सरकारों में हुए, कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस चौटाला में साहब, काफ़ी हुए हैं भाई, बहुत कांग्रेस की सरकार हाँ। में हुए। अब यहाँ से लगातार विधायक बन रही 4 साल, 4 योजना से। किरण चौधरी जी 2004 से पहला चुनाव लड़ा, 2024 में 4 योजना हो जाएंगी, उनको 20 साल का कार्यकाल हो जाएगा। उस 20 साल में कितना काम इस क्षेत्र के लिए, इस गांव के लिए आप मानते हो कितना काम करे? बहुत ज़्यादा काम करे। एक आधा गांव में ऐसी संस्था बताओगे जो उनके द्वारा बनी? वाटर सप्लाई का काम करे, वाटर सप्लाई बहुत ज़्यादा पानी की समस्या है। बताओ। डिग्गी किरण ने बनवाई अच्छा। गांव में, सड़क निकाली, बिजली का बनवाया 11 का न्यारा, अच्छा। 33 पावर हमारे गांव में बनवा दिया। ये कांग्रेस में आया और किरण ने बनवाया। अब क्या लगता है ताऊ जी, चुनाव आएगा अब 2024 में, लोकसभा विधानसभा दोनों का, क्या लगता है 5वीं बार फिर विधायक बन पाएंगे क्या यहाँ से? इस जगह तो सामल कम तो ये होगी, तो शामिल कहाँ से ये आएंगी 5वीं बार? शशि रंजन परमार थे, पिछली बार चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, 18,000 वोटों से किरण चौधरी जी से हार गए थे। अब की बार उनका ये दावा है कि मैं किरण चौधरी को हरा करके यहाँ तो शाम में कमल खिलाऊंगा। क्या सच्चाई है इसमें? ना तो सामल का तो फिर भी सीएम के लड़के गढ़ से है, पुत्र बुद्धू इधर आओ भाई साहब थोड़े से बोलो। बंसीलाल की पुत्र वधू है यार, ऐसे थोड़ी हरा देगा। लेकिन काम कर रही है, जिस टाइम रहा है तो मान लो उड्डे की इसकी खिलाफत थी आपस की, तो भी इसने बहुत काम करे हैं। मतलब हुड्डा साहब अगर सीएम आते हैं तो आपका फायदा है नुकसान है, ये बताओ सच्चा सच्चाई, क्योंकि किरण चौधरी जी के साथ उनकी भी कहीं ना कहीं अच्छी तालमेल। सीएम कोई हो चाहिए, सीएम कोई हो चाहिए, अगर कांग्रेस की सरकार बने है तो हमारा काम होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा भाई साहब, न्यू तुम्हारा 4-5 दिन पहले कई दिन हो गए उसने, एमपी ने आए ने, धर्मवीर जी ने, हाँ 23 तारीख ना आया था, डिमांड करके गया था, ये बताई तुम्हारा तो सार्वजनिक कई काम दिए थे हमारे गांव के, ये बताई तो बने को नहीं। 1 महीना टाइम आपने दिया। 10 साल का मौका दिया। 10 साल बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है एक तरीके से देखा जाए तो। 2014 से वो भी एमपी बनाए, पीछे वो एमएलए भी यहाँ से रहे हैं, तो उनके द्वारा इस इलाके में, इस गाँव में कोई विकास मानते हो, कोई काम मानते हो? कुछ नहीं हुआ, हमें लेता है सीमित जित करे काम, हमें लेता ही सीमित था ना कदे पहले टाइम में भाई, ताऊ देवीलाल टाइम में जिस टाइम बनया था परिवहन मंत्री, उस टाइम तक काम थे। बीजेपी में जाने के बाद में कोई काम नहीं कराया, कोई काम नहीं है बीजेपी। मतलब 10 साल से फिर एमपी साहब से यहाँ कोई एमपी कोटे से कोई पैसा गांव में नहीं लगा। 1 महीने का टाइम दे के गया था, कोई जिक्र को नहीं होया। अब गांव में आए हैं? हाँ आए थे, गांव में आए हैं, चुनाव के बाद एक बार आए हैं क्या? सार्वजनिक चीज दी थी, हाँ। जो मान ले अपने गांव की सार्वजनिक चीज थी भाई, यह चीज हमारा तकड़ी समस्या है। एक तो रास्ता दिया था हमारा, यो के था रही अपना नहीं, के नाम था उसका रास्ते का, के नाम बोले हाँ पुरानिया का ये तेरे टाइम वाला PWD के तहत आओ है, यो पुराना रास्ता है, यो अंग्रेजा टाइम का, उस रास्ते की दी थी बिंडिया, वो केबल है BNR के तहत, उसकी कोई कार्रवाई हुई नहीं, जिक्र है कौन सा। आते जाते भी हैं गांव में या फिर चुनाव के समय आते हैं वो? भाई बया तो अब
जब आ रहे हैं चुनाव अगली साल आ रहा है, यही कारण है। हाँ 4 साल तक कौन दिखाई 4 दिया। साल 4 साल नहीं आए आपके। काम में कौन बढ़िया। कौन दिखा जी करे कौन गिरा 4 साल नहीं। हाँ ई बोले पूरा महकमा ई न्यू बोले पूरा महकमा ले गया हो है। हाँ तो भाई गांव की डिमांड होंगी वो तो रखी जाएंगी, फिर सार्वजनिक जो भी है पर्सनल तो किसी का होना है को नहीं, कोई जिक्र को नहीं होना। नौकरी तो ये देंगे को नहीं किसी ने, नौकरी भी नहीं मिली भाई साहब यहाँ। कोड है जिक्र को नहीं। अब नौकरी लग गई है बालक मान ले आर्मी में, उसके बाद में हमारा नौकरी को लग गया। भाई साहब आर्मी का आपने जिक्र किया, थोड़ा सा इसको मैं तरीके से पूछता हूँ। आर्मी की जो अग्निपथ योजना लेकर के आई है मोदी सरकार, उससे बच्चे कितने खुश हैं? क्योंकि 4 साल की उसमें नौकरी होगी, उसके बाद ना पेंशन ना उनको सीधा रिटायरमेंट कराया जाएगा। 4 साल बाद में बहुत ज़्यादा खराब भी होगी भैया, बालक खराब तो नाराजगी है यार, खराब होंगे 100 की 100 नाराजगी है इसमें। खराब होंगे 4 इसमें साल में बच्चे। क्या कर लिया बच्चा? न्यू मानो मेहनत करके 16-17 साल का लाख भर्ती हो गया मान ले, बालक भर्ती हो गया, उसने 20 लाख रुपये लगभग मिलेंगे आओगा जी। 11 लाख रुपये 11 मिलेंगे, 11 लाख रुपये ओड बालक ने मिल जाए तो उसमें तो 20% बालक सक्सेस होंगे। बाकी तो बालक आजकल तो जाना ही है, और फिर वो कड़े वो जान चुको नहीं। सरकार ये कह रही है कि 25% तो हम यहाँ रखेंगे और जो 75% बाहर निकालेंगे उनको अदर डिपार्टमेंट में नौकरी दी जाएगी। कड़े सही यार है सही नहीं तो 25 की लिखी कड़ा दी है, गारंटी 25 कड़ा की है, लिखी गारंटी गारंटी कड़ा किस है, काम भी को नहीं। आपको ये नहीं लगता कि 25 भी ले लेंगे? 25 भी नहीं लेंगे। मतलब है को नहीं, कोई गारंटी को नहीं, कोई गारंटी को बालक की जिंदगी तब खराब हो जी, जाएगी। आप बुजुर्ग भी हो, कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा पर भी सवाल उठ सकते हैं इन चीज़ों में। देश की सुरक्षा भी खतरे में आ सकती है। 4 साल के लिए कोई आगे दिक्कत आती है, आगे कोई बच्चा जाएगा नहीं उसमें, क्या लगता है आपको? तो बच्चे कट जाएंगे न्यू 4 साल खातर कौन जाने लग गया न्यू बता जितना नॉलेज होगा इतना घर ही गाल देंगे। 4 साल में बंदूक चलानी सीख गया होगा, फिर आटा गुंडागर्दी कराएगा। 4 साल में बंदूक चलानी सीख गया होगा, फिर आटा गुंडागर्दी कराएगा वो बच्चा। अपराध बढ़ेगा ज़्यादा। हाँ, अपराध बढ़ेगा ज़्यादा। अपराध बढ़ेगा। हाँ 4 साल वाले में तो भाई साहब सरकार की जिस प्रकार पॉलिसी आती हैं, चाहे वो किसानों के बिल आए हों, चाहे जवानों पर आए हों, ये अग्निपथ योजना, एक किसानों का भी बिल पहले आया था। 3 बिल पास करे गए थे जिनको किसानों ने तो काले कानून कह करके उनको दूर हटाने का काम कराया था। 13 महीने किसानों ने आंदोलन चलाया था। लेकिन क्या लगता है सरकार किसानों के ही बच्चे पर कहीं ना कहीं ये अपना बदलाव तो नहीं ले रही? क्या लगता है आपको? लेस का वही बदलाया सरकार गोला हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे किसानों के जवान बच्चे किसानों के ही वहाँ जितने भी हैं किसान के हैं। हाँ और मंत्रियां हैं बालक तो यार विदेश में बैठे हाड़ की कर दी बाहर पढ़े हैं। और आर्मी मंत्री का मेरे ख्याल तो कोई छोरा हो भी कौन का, कोई कौन पावा, कर्नल भी कौन पावा, बड़ी पोस्ट पे भी नहीं पाओगा मंत्री का। सरकार का ये तो नहीं है, ये नज़रिया तो नहीं है, क्योंकि सरकार किसानों ने झुकाई थी एक किस्म से, ये माना जा रहा है। तो वापसी से बच्चों की तरफ इशारा करके बदला तो नहीं लिया जा रहा है? हो सकता है, कुछ भी कर सकें। ये किसान विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है ये जो 4 साल की स्कीम करी है ना, ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि किसान दिल्ली के अंदर 12 महीने बैठे हुए थे, बिल्कुल। तो उस टाइम सरकार को भी पता चल गया था भाई ये किसान उठ क्यों नहीं रहे। बिलाजियन का एक लड़का तो फौज में, हर एक किसान है, और इसमें तो कुछ फौजी हैं जो बैठे हैं, उनको पेंशन मिल रही है। तो इसलिए सरकार ने क्या कर दिया, हरियाणा के लिए, खासकर हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश और पंजाब, उसके लिए बहुत खतरनाक स्कीम है ये। क्योंकि हरियाणा के अंदर 100 सैनिक में से 10 सैनिक हरियाणा के हैं। तो अभी वो बेरोजगारी होगी हरियाणा की। तो हरियाणा तो आज के दिन पूरे देश में 38% बेरोजगारी वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी होगी। कम से कम हर साल 5-6 बच्चे फौज में लग गया कर दे, तो कुछ तो बेरोजगारी कम होया कर दी। और दूसरी चीज़, 4 साल के लिए मान ले कौन भेजेगा आपका बच्चा? अगर परमानेंट है, अगर परमानेंट बच्चा जाता है ना, तो उसको क्या है भाई, वो फौज के लिए तैयार किया गया है, तैयार के लिए है, चाहे वो लड़ाई हो, चाहे कहीं भी कुछ भी होता हो, उसका वो धर्म है लड़ाई लड़ना, ठीक है, क्योंकि वो परमानेंट है, उसके लिए भर्ती होया है। ये 4 साल के लिए, फिर 4 साल में क्या कर दिया, 12 महीने में 1 महीने की छुट्टी मिलेगी, सिर्फ 1 महीने की। 1 महीने की अगर वो लेह लद्दाख में है तो उसको 3 दिन तो आने में लग जाएंगे, 3 दिन जाने में लग जाएंगे, हैं? तो फिर वो जाएगा, उसका वातावरण भी सेट नहीं होगा, तो कितनी छुट्टी बची? तो मतलब यह एक किस्म का 4 साल के लिए तो एक अन्याय करा जा रहा है देश के लिए, और ख़ासकर हरियाणा के लिए तो ज़बरदस्त अन्याय करा है।
इसमें कोई राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, और ये बस ऊपरली सरकार की साजिश लगा लो या कुछ भी लगा लो, सिर्फ यही थी भी यहाँ पर अन्य 4-5 स्टेटों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी यही होगी, 4 साल की होगी। जब आपका है या मेरा है या किसी का एक लड़का है, 4 साल के लिए कौन भेजेगा? और फिर 1 महीने की छुट्टी और सैलरी 30,000 रुपये। 30,000 रुपये तो यहाँ मजदूरी कर लेगा, 20,000 रुपये तो वैसे मिल जाएंगे। शुरू वाली जो साल चलेगी उससे 21,000 मिलेंगे। शुरू की साल 21 मिलेगी ना, और वो जो मतलब 11 लाख रुपए लेके आएगा ना, उसमें महीने के 9,000 रुपये अपने कटाएगा। बिल्कुल। तो वो 5.5 लाख रुपए तो उसके खुद के जमा हैं, वो तो उसने पैर पीटे उधर ड्यूटी दी है, सरकार की तरह देगी, सिर्फ 5.5 लाख रुपए देगी उसको। और फिर क्या है, आर्मी के अंदर बच्चा वहाँ पढ़ नहीं सकता। आर्मी का जो हुआ है ना, वो माहौलिश टाइप का हुआ है कि बिजी लाइफ हुआ है, तो उस टाइम से मतलब वहाँ नहीं पढ़ सकते। जो 4 साल बच्चा अगर पढ़ाई से एब्सेंट हो गया, जैसे कोरोना के टाइम से अगर जो बच्चे 12 महीने घर पर रह गए थे, वो बच्चे आज पढ़ाई में सक्सेस नहीं है, क्योंकि वो उनको मतलब पढ़ाई से दूर हो गए वो 12 महीने। तो वो तो 4 साल होगी 4 साल तो बहुत ज़्यादा होगी। सरकार ने ये स्कीम जो ले आई है 4 साल की, ये बहुत ही खतरनाक है और देश के लिए खतरा है। और दूसरी चीज़ ये कि सरकार है ना, ये किसान विरोधी सरकार है। पीछे शीर्षम ली थी सरकार ने किसानों के लिए, भाई उसने कुछ टाइम तो परमानेंट ली, बाद में सरकार ने क्या कर दिया, बोला भाई 10 और 11 मई को 2 दिन शीर्षम खरीदी जाएगी। एक ज़मींदार 100 मन शीर्षम ट्रैक्टर में गाल के ले जाए है, वो मंडी में जा है, मंडी में लाइन लगा है कम से कम 3 किलोमीटर की, और शाम को उसका नंबर नहीं पड़ा, फिर वो वापस किसी का ट्रैक्टर ले गया है, किराए करके ले गया है, घर से गाल के ले गया, फिर उसको वापस ले आया है, फिर दूसरे दिन फिर ले गया है, फिर उसका फिर नंबर नहीं पड़ा क्योंकि लाइन बहुत लंबी लगी, कुछ गिने चुने बंदों की बिकी। तो किसान को परेशान करना, जब उसको शीर्षम खरीदनी भी है, भी नाज खरीदना है, तो टाइम दे दे भाई 2 महीने आपकी शीर्षम खरीदी जाएगी कोई भी किसी टाइम, या फिर गांव का नाम दे दे भाई 4 दिन आपकी दरियापुर की शीर्षम खरीदी जाएगी, दूसरा गांव नहीं आएगा, सबकी शीर्षम खरीदी जाएगी। मतलब खरीदना भी है और उनको परेशान करना है, कैसे परेशान किया जाए। दूसरी चीज़ ये होगी, अभी एक तहसील के अंदर भी जाते हैं ना, तो जो एक ड्राइविंग लाइसेंस मतलब किसी भाई दलाल के थ्रू बनवाओ, हम जो 1800-1900 रुपये का बनवाते थे ना, तो ये भी इतनी ईमानदार सरकार होगी वो 4500 रुपये का बनना है। जो एक ड्राइविंग लाइसेंस 18 साल का होते हुए लड़के का, जो एक बच्चे का जो लड़का हो या लड़की, उसका अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो बनवाना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सब बच्चे गाड़ी चलाते हैं या फिर मोटरसाइकिल चलाओ हम, उसके 4500 रुपये देने पड़ते हैं। अगर उसको हम दलाल के थ्रू नहीं बनवाया तो क्या है, वो ऑफिस वाले कम से कम हमारे 10 चक्कर कटवाएंगे। आज के पास किसके पास टाइम है 10 दिन चक्कर काटने के? फिर क्या गया, तेरे को ये नहीं आता, तेरी फाइल में कमी है, तेरे को ये है, 4500 देने पड़ते हैं। 4500 रुपये मजबूरी है देना, नहीं तो लाइसेंस नहीं बनेगा। तो कहाँ जो 1800 रुपये में बढ़ना था वो आज एक 4500-5000 रुपये में बढ़ना है। दूसरी चीज़, एक तहसील के अंदर जाते हैं तो एक फ़र्द निकालने के लिए, मतलब एक बंदा जो सुबह 10 बजे गया है ना, तो उसको शाम को 5 बजे तक नंबर पड़ा है तो नहीं, कौन पड़ा है? अरे हमारे पास फ़र्ज के पैसे ले रहे हैं, 50 रुपये ले रहे हैं, 60 रुपये ले लो, एक बंदा और बिठा दो एक्स्ट्रा, ताकि जो बंदा गया है उसको जाते ही साथ फर्द मिल जानी चाहिए। ऑनलाइन करो जो देख है। दूसरी चीज़, एक या भरपाई योजना थी पिछली बार, इसमें कितने घोटाले सरकार को भी पता है। सरकार ने क्या छानबीन करी उसकी? अभी फिर अभी क्या बोल रही कि 25 सितंबर को बाजरा खरीदेंगे। किसान का बाजरा 1 सितंबर को निकल चुका था, उसके पास अभी इतना टाइम कहाँ रुकने के लिए, 25 सितंबर का तो उसको इंतज़ार करना पड़ेगा। और फिर सरकार 1 महीने बाद में या 2 महीने बाद में या 15 दिन के बाद में उसमें पेमेंट डालेगी, हैं? तो किसान को तो तुरंत नाज पैर से निकलती ही पैसा चाहिएगा, क्योंकि उसको थ्रेशर वाले को जिससे बाजरा निकाला है उसको भी देना है, मजदूर को भी देना है। तो उसने क्या है, किसान मजबूर हो गए, एक 1700 रुपये 1800 रुपये में बाजरा बेच रहा है। जब उसको ख़रीदना ही है तो पेरा ज़मींदार का अगर 1 सितंबर को बाजरा निकल चुका है तो 1 सितंबर से सरकारी खरीद शुरू करो, या फिर ये कर देना चाहिए भाई किसान आपका मंडी के अंदर जाके कहीं भी बेच, जे फार्म कटवा, और वो जे फार्म उसको जहाँ यो एग्रीकल्चर जो भी महकमा इसका उसमें जमा कर दे, उसकी भरपाई ऑटोमेटिक आ जाएगी।
बाजरा बेचा है वो भरपाई आ जाएगी, और जो उसने 1800-1900 रुपये जो बाजरा एडती को बणियों को जिसको बेचा है उसको वो नगद मिल जाएंगे, वो भरपाई देती रहेगी बाद में। भाई साहब, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि लगभग 2 महीने के अंदर ट्रॉली खाली हो जाती है किसान की, 2 घंटे के अंदर, और 3 दिन के अंदर उनके पैसे आ जाते हैं 72 घंटे में। आप कह रहे हैं कि पैसे भी नहीं आ रहे, ट्रॉलियों के लिए भी चक्कर कटाने पड़ रहे हैं। भाई ये सारे किसान बैठे हैं, अरे इसने ये सोचना चाहिए, जब पिछली बार ये शीर्षम खरीदी 2 दिन के लिए, कुछ दिन पहले खरीदी, फिर 2 दिन का खरीदने का कौन सा तरीका है? 20 दिन तक, 1 महीने तक खरीदेंगे, खरीदते रहे जमींदार अपना आप बेचता रहेगा। 2 दिन का फिक्स टाइम करके क्या ड्यूटी पे थोड़ी जाना है कि भाई 10 बजे गया, शाम ने 4 बजे उल्टा आ गया है। उसको खुद को ग्राउंड में देखो नहीं कि जमींदार उसको शीर्षम को या गेहूँ को या उसको वो लेके जा रहा है, उसको घर से वो लोड भी कर रहा है, और घर से वो वहाँ पर नहीं भी गया है, ट्रैक्टर किराया करके भी ले जाता है, वो फिर वापिस आवा है उसकी है, परेशान होकर सारा दिन भूखा तिसा परेशान होकर फिर वापिस आ रहा है। अगर ख़रीदना है तो लगता खरीद लो, 2 महीने का टाइम दे दो, खरीदते रहेगी, किसी को परेशानी को नहीं आवा तो खरीद कहाँ रही। ये परेशान कर रही सरकार, परेशान कर रही है। दूसरी चीज़, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। कहाँ विकास? हम तो यहाँ तुसाम हल्के के हैं, तुसाम हमारे के यहाँ पर ये ग्राम सचिव बना था, कितने साल हो गए इसको? 2.5 साल इसको ग्राम सचिव को मतलब ढांचा खड़ा कराया, ग्राम सचिवालय है, ढांचा खड़ा कराया है, इसकी छात भी को नहीं लगी है और छात पर पानी रुक रहा है। जब एक मकान बनाते हुए 2.5 साल लग गए, जो उसके खिड़की जंगले हैं ना वो भाई साहब जर गए, तो सरकार कहाँ है? वो जो इसके ऊपर अफसर लगे हुए हैं, जेई है या बीडीओ है, अरे पास तो उसने किया होगा, 2.5 साल हो गए जो ठेकेदार वो लेके जा रहा है, पूरा होने से पहले वो गिरना शुरू हो गया, पूरा नहीं हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ। तो 2.5 साल में एक मकान नहीं बनया, ग्राम सचिवालय नहीं बनया, दौरा करने लग जाए हैं, वो ठेकेदार 2 कट्टे लिया हो साहब की, 2 मजदूर खड़े कर दे, वो भाई आज दौरा से एमपी का हो गया, फोटो तुरवा ले भाई, ठेकेदार काम लग रहा, एमपी दौरा करके लेकर जाए, आपके कट्टे उल्टे करके चले जा। भाई साहब, किसान को एक और समस्या आई थी कि 25 क्विंटल जो बेच सकता है किसान, एक किसान 25 क्विंटल बेच सकता है। अगर 25 क्विंटल से ऊपर फसल होगी वो कहाँ जाएगा फिर? क्या लगता है? उधर ही बैठे रहो किसान की 25 क्विंटल, सरकार तो मतलब गलत पॉलिसी थी है, सारी गलत है पॉलिसी। मान लो किसान ने तंग करने वाली वो होगी एकदम एक किस्म की कंडीशन, या किसान विरोधी सर, हाँ किसान विरोधी। भाई साहब, यहाँ जो खराबा हुआ है फसल का, बाड़ी का भी खराबा चल रहा है, उसके अंदर मुआवजे की कोई मुआवजा यहाँ मिल पाएगा? हाँ, बीमा तो आया है, मुआवजा तो जो आधा दे दें से आधा कौन दे। मुआवजे की भी कंडीशन है, मुआवजा जिस मान लो जिस जमींदार के 15 किले हैं तो इसने क्या कर दिया, बोला 5 किला के देंगे, बिल्कुल तो खर्चा तो उसको 15 किला लग रहा है। इस सरकार का यही है कि जो मतलब 10-15 किले होने उसको 5 किला देंगे, और ताकि उसका खर्चा ज़्यादा लागदा रहे, और पीछे हमारे 5 किलाएँ देने, और 5 किला के भी सबको नहीं दिए, सबको नहीं दिए। और दूसरी चीज़ ये है, ये मतलब कोई काम ऐसा नहीं करती, ये जो थोड़ा 10-15 किलो उसको परेशान करना। और इसकी नीति क्या है कि भाई 10 आदमी हैं, मतलब 100 आदमी आते हैं, अगर 10 आदमी ठीक ठाक हैं उनको परेशान कर दो तुम, 90% आदमी वैसे खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो जो खाता पीता है ना उसको परेशान कर दो, बस काम करने की जरूरत नहीं। एक फिर क्या है, जात पात सबसे ज़्यादा ये फैलाती है, जात पात इसने फैला रखी है। जहाँ यूपी है तो वहाँ हिंदू मुस्लिम फैला दिया, जहाँ हरियाणा है तो यहाँ जाट नॉन जाट फैला दिया। नहीं, हिंदू मुस्लिम मेवात के अंदर भी जो हिंसा हो गई थी, एक मेवात में भी हो गया था हिंदू मुस्लिम। तो ये सिर्फ सरकार की पॉलिसी, ये सरकार की साजिश थी, सरकार की साजिश क्या थी कि अभी इलेक्शन आ रहे हैं, जैसे 2019 में आए थे, पता पूरे देश को पता, पुलवामा हमला हुआ था, उसकी जांच नहीं हुई है, जो डीएसपी था क्या था जो उसके अंदर, सरकार को जिम्मेवार मानते हो उसका? बिल्कुल आप। हाँ, सरकार जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार होगी, क्यों नहीं होगी? उसके प्योर सरकार जिम्मेवार है, उसके अंदर उसकी छानबीन नहीं हुई है। जब वो एक डीएसपी क्या नाम था उसका, आपको ही पता होगा, जो जम्मू कश्मीर सरदार जी था, अरे वो 4 आतंकवादी खुद लेके गया, उसकी कोई बाद में मीडिया ने कुछ दिखाया? मीडिया ने दिखाया कुछ नहीं। इसने क्या है, अब इलेक्शन टाइम है, जैसे सिलेंडर है 1100 साढ़े 1100 रुपया कर दिया, बोले 200 रुपये कम कर दिए,
मतलब पहले तो बढ़ा दिए रुपये और 200 रुपये बढ़ा दिए। क्या जगह जगह ये पोस्टर लगा रही, क्या इसका खर्चा नहीं होगा? बसों के ऊपर लगा दिया, पेट्रोल पंपों के लगा दी, ये वेस्ट खर्चा है ना। 200 रुपये भाई साहब हर एक सिलेंडर का कम नहीं किया, 200 रुपये करे। उज्ज्वला योजना से जो सिलेंडर दिए गए थे उसके 200 रुपये कम करें। उज्ज्वला के अंदर तो लगभग सारे ही हैं। उज्ज्वला तो एक वो ठीक से है, वो मतलब जो पहले आपका गुजारा कराया कर दे, लाकड़ी लुकड़ी लिया कर दे हैं, वो सिलेंडर दे कि वह और समस्या ही बेचारा गरीब आदमी तो दूसरी सिलेंडर कौन भरया जाता? वो कहाँ से 1100 रुपया कहाँ से भरा जाएगा भाई? हैं आदत गिरती सिलेंडर की लकड़ी से करता काम है। अरे सिलेंडर की आदत गिरती रही, वो सिलेंडर एक दाम बढ़ा जिस दिया। टाइम फ्री सिलेंडर बांटे जा रहे थे मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना से, उस समय सिलेंडर का कहीं ना कहीं भाव बहुत कम था और ये सिलेंडर बंटने के बाद भाव एकदम तेजी पकड़ गया। ये क्या कारण है? इस सरकार का तो यह है कि एक आदमी मतलब आपका पोतन ले रहा था हैं, और उसने वो रोटी का टूक दे या बिस्कुट का टूक लगा ले, कुछ भी लगा ले, बोला बेटा खा ले खा ले खा ले, तो वो बच्चा कौन खाता? तो एक सारा एक जा था, बोले क्या करा? बोले यार ये रोटी कौन खाता? बोले न्यू करे खोज की गोजाम गाल ले, तो भूख लगेगी ना, दीदा अपना आप खा लेगा हैं। तो या तो ना खा और मतलब कुछ काम भी कौन करे। दूसरी चीज़ तू शाम के अंदर आज तक पिछली सरकार में कुछ वो कराया था, तो ये बता इसने कोई नया कोई काम कराया है? कोई कॉलेज बनाया हो, कोई नया स्कूल बनाया हो, कोई कुछ और कुछ जो नया कुछ कराया हो जिससे क्या है बच्चे शिक्षित हों, या कोई मेडिकल की या कोई डिस्पेंसरी की कोई अच्छी सुविधा करी हो भाई, जिसके आम आदमी को क्या है एजुकेशन और या मेडिकल सुविधा। अगर ये दो सुविधा सरकार फ्री दे दे अच्छी तरह से, बाकी जरूरत नहीं किसी को कुछ देने की। सरकार ये कह रही है हमने 5 लाख तक के आयुष्मान कार्ड बनवा दिए, 5 लाख तक इलाज फ्री हो सकता है। 5 लाख का दे दिया। 5 लाख का क्या कराया है? 5 लाख का भी कुछ अलग अलग वो कराया है भाई, आपका आँख के इतने रुपए होंगे। फिर उसमें क्या कर दिया, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास क्या छोटी मोटी बुखार होगी और कुछ हो गया, उसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको, पैसे देने पड़ेंगे। हाँ 5 लाख का ये है कि भाई वो भी क्या पता जो भाई जिसका अगर इमरजेंसी होगी या दुर्घटना घट गई या हार्ट फेल या अटैक आ गया या एक्सीडेंट हो गया, उसमें पता चलेगा वो सक्सेस है कि नहीं है। इसका सबसे मेन कारण यही है कि लाइन में लगा के रखना दुनिया को, सबको लाइन में लगा के रखना। ई बोला ये कर लो, ई भी फैमिली आईडी आ गई, इसमें बच्चे की डेट है वह चेंज करवाओ, फिर बाप की करवाओ, फिर मम्मी की करवाओ, मतलब सबको लाइन में लगा के रखो सबको। चलिए भाई साहब, एक भाई और हैं उनसे भी बातचीत करेंगे एक बार। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब, राम राम। ठीक ठाक हो भाई? ठीक ठाक है बिल्कुल भाई साहब। भाई साहब पिछले 9 साल में हाँ जी भाई साहब, गांव के कितने युवाओं को नौकरी मिल पाई है? आर्मी में नौकरी 10 बालक लगे हैं गाँव दरियापुर से भाई साहब। अच्छा। हरियाणा सरकार में भी लगे हैं, 3 लड़के हरियाणा पुलिस में लगे हैं, 2 बालक हमारा डी ग्रुप में लगे हैं, 1 बालक हमारा कलरक लगे। अच्छा। हाँ जी, मतलब पूरा डाटा गांव का दे दिया आपने? हाँ इतने बालक इस सरकार में नौकरी लगे हमारे गांव के, पढ़े लिखे बालक लगे। कोई पर्ची खर्ची वाला सिस्टम तो नहीं? नो पर्ची नो खर्ची। अच्छा। हाँ जी भाई। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर ये आरोप लगते हैं, बीजेपी पर भी लगते हैं ये आरोप कि पीछे जो गांव में सर्वे करता हूँ कहते हैं कि नौकरी बीजेपी में रिश्वत के बगैर नहीं मिल रही। नहीं, नौकरी हैं लेकिन अन्य क्राइटेरिया आपका आधार गलत कर दिया। नौकरी हैं लेकिन जैसे अब पक्की नौकरी नहीं दे रहे। ये कौशल के कौशल महकमा बना दिया ने, कौशल के जरिए हर विभाग में भर्ती करें। पीछे हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर और कनेक्टरों की भर्ती करी थी और पक्के कर्मचारी थे, उन्होंने हड़ताल करी थी। हड़ताल करी थी उन्होंने। हाँ जी भाई साहब। नहीं बता रहा भाई साहब, मैं तो इसको बता रहा हूँ जो हरियाणा रोडवेज पर्ची, मेरी बात सुनो, पर्ची खर्ची से क्यों बोलने के लिए? जो इस सरकार ने ये कौशल रोजगार निकाली है ना, हैं ये अपने आदमी सेट करने के लिए लगाई है। दूसरी चीज, 1 मिनट, अभी जो क्या है मतलब बच्चों को 5-5 साल होगी कोचिंग लेते हुए, 5-5 साल होगी, कम से कम गांव के 10-10 बच्चे तो लागने चाहिए। वो बच्चे एवरेज हो गए मगर वो नौकरी नहीं लगे हैं। दूसरी चीज़ जो कौशल रोजगार निकाली है ना, ये अपने आदमी सेट करने के लिए निकाले हैं। इसमें कोई ईमानदार आदमी मतलब खुद ये नहीं लगे कि वो फलाना आदमी लग गया, बगैर इसमें अपने आदमी एडजस्ट करने के लिए गए हैं। दूसरी चीज़, पटवारियों के ऊपर इतना लोड गिर रखा है कि एक पटवारी को 5 गाँव दे रखे हैं। अरे कौशल रोजगार लगानी है तो दूसरे उसमें गाँव के लिए 2-2 पटवारी कर दो,
तो हमने तो कौशल रोजगार में 15,000 रुपये देने हैं। एक गांव के अंदर 2 कर दो, एक पटवारी के अंदर 5 गांव हैं, वो बेचारा एक दिन तो गेतु शाम बैठा है, दूसरे दिन बाद जगह शुआनी, तो उसको उसको कर्मचारियों को भी परेशान करना, कर्मचारी मतलब एक पटवारी के अंदर 5 गांव दे रखे हैं, तो कितना अन्याय कर रखे है उसके साथ। ये आम आदमी जब 5 गांव उसको दे रखे हैं, तो उसका तो ऑफिस का काम मुश्किल तो होगा। अगर मैं किसी उसके बारे में कोई जानकारी लेने चलेगा, फर्द के बारे में या कुछ और करने के बारे में, उसके पास टाइम ही नहीं है। आज मैं तहसील तो शाम के अंदर गया था, पता चला कि वो पटवारी शुआनी गया हुआ है, तो मैं शुआनी की बोला यार उसको गंगाना गांव भी दे रखे है, पता चला वो बोले उसको 5 गांव दे रखे हैं। जब आपको मतलब काम करवाना है, कौशल रोजगार में लगा रहे हो, तो लगा दो कदा कर्मचारियों की कमी क्यों रखो आप? कर्मचारी करके कर्मचारी को परेशान क्यों कर रखे है? उसको इतने परेशान करते हैं ताकि वो मतलब वो गए पेंशन ले ले। क्या करे थे भाई साहब? बोले रुपये ले गया सरकार, बीजेपी सरकार में चल रही है पर्ची का गरक कांग्रेस में 5 लाख रुपये लाग देना है, तो 25 लाख रुपया में लग गई थोड़ा। अच्छा, अब 5 गुना हो गया, 5 गुना हो गया। कड़ाई रिश्वत चल रहा, पहले 5 रुपये चल देने 50 चल रहा। भाई साहब क्या कह रहे हैं आपके सामने? भाई साहब ये तो क्यों हैं, जगह नौकरी लगे हैं, जो आपका कोई 60 गांठ तो लगा हुआ तो अलग बात है, मतलब लगते हैं ना 60 गांठ से आज वो 60 गांठ तो हर सरकार में करते, कांग्रेस सरकार नहीं करती, पीछे INLD सरकार थी वो नहीं करते थे सब। वो तो 60 गांठ माफिया जो करते हैं, पेपर वाले माफिया होते हैं, वे करते हैं, वो ले होंगे पैसे, फ्री में कोई काम नहीं करेंगे भी। और रही बात सरकार की, ग्राउंड लेवल पर हमारे गाँव का काम भी मतलब जो MP साहब के कोटे से जो 1-2 काम हुआ है, वो है हमारा MLA साहब हमारा भाई इस 1 साल में हुआ कौन सा यो गिना देगा यो दोरा बेटा 1 साल में बता MP साहब की सुने, MP साहब जो वो अम्बेडकर भवन बताया ना, उसके 5 लाख रुपये करके गया भाई, 8 लाख रुपये एक महीना हो गया उन्होंने बताने, जिक्र को नहीं आया बाउड की तारीख 23 तारीख को गांव में आए थे MP साहब। 8 लाख रुपए इसके अम्बेडकर भवन के और 5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए SC चौपाल के उनको देगा सरपंच के खाते में, यानी कि टेंडरिंग के जरिए जो भी आएंगे, अभी नहीं आएंगे लेकिन तब कौन सही है या 5 साल की योजना है, लास्ट तक काम हो जा तो भी 37 है नहीं यो भाई दे देगा क्या, तो आपका हाथ तक करवा देगा MP साहब पहले आओ चाहिए नहीं, मैं मेरा हाथ तक करवाऊंगा, इस पर पूछ ले नहीं भाई साहब। देखो वो यहाँ वादे करके गए, हमें विश्वास है चौधरी धर्मवीर सिंह से कि वो आपकी जो मांग हमने रखी थी वो पूरी करेंगे। रही बात नहीं सुनो, रही MLA की बात, MLA में ने भी काम करा है। MP कोटा के थे जो काम, जैसे 4-5 डाणियों में लाइट दी MP साहब ने, अच्छा काम करे। MP ने MLA करवाया ना, MLA भी नहीं करवा ना किमी कौन कराया, कौन से MP MLA दोनों नहीं है जिक्र कौन चल रहा है, दरिया पर मत देखो भाई, ई बात है, ई बात है, राम करण ना खदली वो न्यू मान ले वेलकम करण आ गया हो भाई, मेरा दूसरा आ गया हूँ, मैं दूसरा आया हूँ। क्या था वो? किरण चौधरी तो न्यू कहते MLA तो मारा वारेगी, भाई मेरी तो सरकार है, सरकार तो हुड्डा साहब के समय मंत्री थी, वो उस समय हुए थे क्या? तो बड़े जबरदस्त काम है भाई, ये बात है भाई साहब, ये सच्चाई है। हमारे गांव में एक तो पानी की बहुत ज्यादा किल्लत थी, उसने हमारे गांव पहले तो बनवाया डिग्गी बनवाई, वाटर सप्लाई फिर बनवाया बूस्टिंग, भाई आधे गांव में पानी सप्लाई, और स्कूल भी हमारा मतलब जो 3-4-5 कमरे जो बनवाए ने वो अच्छे करवाए, सामूहिक काम बहुत अच्छे करवाए मैडम किरण चौधरी ने। लेकिन अब क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, कांग्रेस में भी फूट हो रही है, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ चुनाव, कह रहे हैं मुख्यमंत्री हम बनेंगे, इन्हें हुड्डा पैक्स कह रहे हम बनेंगे, शैलजा गुट कह रहे हम बनेंगे, किरण गुट कह रहे हम बनेंगे। राजनीति है, हर एक पार्टी में गुटबाजी, क्या पता क्या कह रहे हो, राजनीति तो वैसे अच्छी चीज है भी नहीं। आप किसकी चाहते हो सरकार 24 में? सरकार किसी की आ जाओ जी, काम करने नहीं, काम नहीं करने। सरपंच साहब ये कह रहे थे वो 5 साल तक भी पैसे नहीं आएंगे, उसकी जिम्मेवारी कौन ले? नहीं, उसके जिम्मेवारी धर्मवीर लेंगे, सांसद लेंगे, सांसद जी लेंगे, सांसद जी लेंगे। हमें तो भी देखो एक मिनट रुको, एक काम और मैं बताऊंगा। सरपंच साहब भी यहीं बैठे हैं। हमारे गांव में जोड़ की एक बहुत मोटी समस्या थी। पिछली योजना का जो सरपंच था उसके कार्यकाल में MP साहब खुद हमारे गांव में आए थे। जोड़ की बहुत मोटी समस्या थी, वो करवाना न करवाना सरपंच के हाथ में।
एमपी साहब ने डिग्गी से नहर से लाइन दबवाई थी एक इसकी जोड़ में पानी डलवाने की। मुख्यमंत्री वो किसा ना 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 मुख्यमंत्री कुशाम आया ना, जीत घोषणा करी थी एमएलए का एमपी का उसमें कोई रोल कौन था? एमपी साहब ने नहीं नहीं, आरडीएफ का प्लान का अलग पैसा हो गया भाई साहब। एमपी का अलग, हाँ एमपी कोटे से काम नहीं हुआ वो लाइन का। हाँ एमपी कोटे से शमशान घाट की 4 दीवारी निकलवाई थी एमपी साहब ने, धर्मवीर ने, पिछली योजना में। इस एक करवा तो हमारी जो सरकार बनी है ना, छोटी सरकार है, पंचायत है, 1 साल के दौरान ना तो हमारे अभी तक कोई एमएलए का योगदान, अभी तक 1 पैसे का, ना एमपी साहब का योगदान। धर्मवीर ओला कौन वो अपना चेयरमैन बना था जिला परिषद का, उसका और धर्मवीर सिंह का किसका नहर का जोड़ का इसके कुएं का लग रहा है, कुओं का लग रहा है, नाला का तो कौन लग रहा है? वो उसके अंदर ही आ गया ना 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 52 लाख रुपया का अलग था वो। तो वो टेंडर तो था, तो एमपी साहब का कोटा थे। ना 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 एमपी का कौन था भाई? एक ये कह के कहा था भाई यहाँ जोड़ में भाई ये तुम्हारे गांव की एक मोटा समस्या थी है जोड़ की, लेकिन वो न करवाया। वो तो गांव का मान ले मुखिया की जिम्मेदारी थी अच्छा तरीके से करने दी थी भैया, सरपंच को 2.5 लाख 2 लाख रुपये दिए थे, उसमें वो खुद हुआ दी और उसमें टेंडर अपना कन था, वो मैं खुद दिया था। 2 लाख रुपए दिए थे? 2 लाख रुपए दी थी भैया भाई साहब 2 लाख रुपए दे बता नहीं। वो तो देखो ग्रांट जितनी थी उतनी दे दी भाई साहब, है जितनी ग्रांट थी उतनी दे दी। एमपी कोटे से तो कितने भी दे सकते हैं, एमपी कोटा खुद के पास होता है। वो सरकार ने छोटा कर दिया ना एमपी कोटा, थोड़ा छोटा कर दिया, घटा दिया बजट। सारी चीज छोटी कर दे, छोटे पंचायत भी छोटी कर दी। कितना छोटा कर दिया? 1 लाख तो पत्ते देंगे एक पंचायत का है, 1 लाख तो कम दे जा। 1 लाख भी नहीं मिल रहे बता रहे भाई साहब। अब चौक में घोषणा करके गए हैं 13 लाख रुपए की। देखो भाई, घोषणा अलग चीज है, जमीनी सतर पर काम होना अलग चीज है। कितना टाइम काम नहीं हुआ? अब तो कुछ गिनती के दिन है, कुछ गिनती के दिन। तो आचार सीता लागे लेगी मेरे ख्याल से, लागे लेगी ना तो कद आऊंगे वो कद आचार संहिता लगेगी तो देखो वो तो टाइम पे चुनाव होगा। भाई साहब क्यों नहीं करवा आप पिछले 4 साल में? फिर नहीं, पिछले 4 साल में पूरी बात में भी कोई नहीं वो काम भाई। 9 साल में आया है भाई साहब देख भाई देखो ये तो हर वर्क इसकी अलग अलग भाषाएं हैं, अपना प्रयोग कर रहे हैं। नहीं भाषा की बात नहीं है। देखिए भाई साहब, हमें तो विश्वास है कि देंगे। गांव की अगर बीच चौक में कहा ये चीज, ये घोषणा करी है, तो वो कम से कम वो डिमांड तो पूरी गांव की होनी चाहिए। हमें तो विश्वास है करेंगे। आपके साथ बैठे कितने भाई और बैठे हैं, ये कह रहे हैं उसके ऊपर कोई काम चालू ही नहीं है। 1 महीना हो लिया उस उन बतन नहीं, क्या पता आया था टेंडर के जरिए करेंगे, कैसे करेंगे, तो होएगा, शायद होएगा, पक्का होगा, हमें विश्वास है। या खटारा सरकार है जो खट्टर की है ना, या खटारा सरकार है। दूसरी चीज जो पीछे इशार खट्टर साहब आ रहे थे, हाँ, जनसंवाद कार्यक्रम की जिक्र कर दिया आपने। एक महिला ने ये बोला कि जी हमारे यहाँ पर कोई ऐसी फैक्ट्री बना दो जिसमें सबको रोजगार मिल जाए। अरे देश का वो अपना प्रदेश का राजा है, उसकी सुनी होगी क्या बोला? बिल्कुल, चंद्रयान 4 में भेजा। हाँ, तो यो क्या है, ये लेडीजों को तो चंद्रयान 4 चांद पे ले जाएंगे हैं, क्योंकि उन्हें कोई सुनिया उन्होंने कुनिया और कुछ भी को नहीं। दूसरी चीज क्या है, या जो लड़की बचाओ और ये कर रखे है ना, बेटी बचाओ, ये बेटी बचाओ नहीं, बेटी छेड़ो सरकार है। ये पहलवान बैठे थे ना दिल्ली हैं, और वो खुला घूम रहा है। बिल्कुल, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। अगर एक आम आदमी किसी से छोटा केस भी लग जाता है ना, तो उसकी जमानत भी नहीं होती है। जो मतलब मेडल लेके आए, पूरा देश का लेके आए थे, वो देश का नाम से लेके आए थे, ना कि हरियाणा से। इन्होंने क्या किया, इनको सिर्फ जात पाती की नीति कर अपनाना है भाई। आपस में उनको भिड़ा के रखो ताकि ये नू ना कहें भाई हमने कि तामी के काम कौन कराया। बस आपस में एक दूसरे को भिड़ा के रखो, बोला ये लड़की तो जाटा की हैं इसलिए अन्य मतलियो कौन। अरे जो मेडल लेके आई वो जाट की नहीं लेके आई थी, वो देश के लिए और देश की लड़की लेके आई थी हैं। उसने ये चीज़ बोला है, इसके मतलब खट्टर साहब अगर ये एक है राजा है अपने प्रदेश का, अगर कोई आम आदमी हो गया, ज़रूरी थोड़ी उसकी सरकार का आदमी, अगर दूसरी सरकार का आदमी भी चला जाए तो उसका फ़र्ज है उसका समस्या सुनना। काम तय ना करे तो सुनने का तो हिसाब से है। ये तो खट्टर खटारा सुना है को नहीं। हाँ, एक अनिल विज है, उसकी तो ठीक बता रहे हैं, वो तो कुल मिला के ठीक है। और बात यह कांग्रेस सरकार की बोलो रण का बोले आपस में डूब बाजा, डूब कहाँ बाजा है, डूब तो अण का यो सीएम तो दिग्विजय जो अपना यो अम्बाड़ा वाला के है अनिल विज बनना था यार। ये तो पहले बार विधायक बनया, और ये भैया सेती मोदी का सेती खिचड़ी खाउड़ी थी है, खिचड़ी बनाई खाउड़ी थी, और इसने दिया बना। ठीक है, क्यों? यो एक रिमोट है
जैसे ऊपर वाले जितनी इतनी चाबी भर दे है ना, दिल्ली से चलता है। हाँ ये उधर से ही चलता है। और अण को सिर्फ इस सरकार का यही है कि जात पात से आपस में भिड़ा दो, कोई विकास हमारे तुसाम के अंदर कोई विकास नहीं करा। कांग्रेस के टाइम में हमारे अंदर कोर्ट नया बनया, थाना नया बनया, तहसील नई बनी, बस स्टैंड नया बनया, हॉस्पिटल नया बनया, मतलब एक आरोई स्कूल जगह जगह आरोई स्कूल बने। इस सरकार ने एक स्कूल बता दो कोई स्कूल बनाया हो। पब्लिक हेल्थ नया बनया, आरटीआई अलग बनी, कॉलेज अलग बनया, मतलब इतने काम करे। जहाँ गंदगी थी ना वहाँ आज लोग घूमने के लिए आते हैं। इतना काम किया। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने तो कोई रिपेयरिंग भी नहीं करी। सरपंच कारण को क्या है? सरपंच कारण को क्या करना, परेशान करना? इसकी नीति यह है कि भाई पूरा गांव के अंदर एक ही सरपंच है, पता है, इसको निचोड़ दो, ताकि क्या है 80% बंदे खुश हो जाएंगे। ले भाई इसको यूकी में कौन कर सके? अरे जो गांव का आदमी काम कर सकता है तो वो दूसरा आगे थोड़ी करेगा। 2.5 साल से एक ग्राम सचिवालय है वो नहीं बना अभी तक। अगर सरपंच के अंडर होता ना तो वो अभी तक कभी 2-4 बनवा लेते। पैसे देने की हिम्मत थी, पैसे भी नहीं देना और परेशान करना सबको। धन्यवाद भाई साहब। दोस्तों आपने वीडियो में खूब सारे मुद्दों पर हमने चर्चा की, खुलकर जो लोगों ने जवाब दिए। आपका इस वीडियो के जरिए क्या कुछ कहना है दोस्तों? आप अपनी कमेंट की राय, सभ्य राय के जरिए अपनी जो कमेंट में राय दें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।